कंपाउंड इफेक्ट एक ऐसी बुक है जो कहती है कि छोटे छोटे स्टेप्स और हैबिट्स को अगर हम रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करें तो हमारे लाइफ में ये बहुत बड़े चेंजेस ला सकते हैं। ये वीडियो देखकर आप भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आपके मन में ये ख्याल तो आता ही होगा कि यार अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो हमें बड़े डिसीजंस ही लेने होंगे, बट ये बुक इसे गलत साबित करती है। और अगर आप भी यही सोचते थे तो ये वीडियो देखने के बाद आपकी थिंकिंग चेंज हो जाएगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखना, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसका एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले समझते हैं कि कंपाउंड इफेक्ट है क्या। कंपाउंड इफेक्ट एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस जो हम रोज करते हैं ओवर टाइम बड़े चेंजेस ला सकते हैं। इसका आइडिया हार्डी की बुक द कंपाउंड इफेक्ट से लिया गया है। इमेजिन कीजिए एक आदमी हार्डी की बुक पढ़ना शुरू करता है। एक दिन पहले उसने एक चैप्टर पढ़ा, फिर कुछ दिनों तक कुछ नहीं किया, फिर उसने बुक वापस लिया और एक और चैप्टर पढ़ा। ऐसे ही वो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहा। एक दूसरा आदमी भी हार्डी की बुक को पढ़ना शुरू करता है, लेकिन उसने एक ही दिन में पूरी बुक पढ़ ली। जब कुछ महीने बाद देखा गया तो पहले आदमी ने थोड़ा थोड़ा पढ़कर कंसिस्टेंट रहकर ज्यादा नॉलेज गेन किया, लेकिन दूसरे आदमी ने एक ही दिन में सब पढ़कर उसने कुछ याद नहीं रखा और उसको ज्यादा फायदा नहीं हुआ। यही कंपाउंड इफेक्ट है, स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। हार्डी की बुक की एग्जांपल से स्मॉल डेली रीडिंग का कंसिस्टेंट एफर्ट बड़े नॉलेज और चेंज को क्रिएट कर सकता है। इसी तरह जिंदगी में भी छोटी छोटी अच्छी हैबिट्स और एक्शंस का कंसिस्टेंट फॉलोअप बड़े रिजल्ट्स ला सकता है। द बिग आइडिया ऑफ कंपाउंड इफेक्ट। ऑथर कहते हैं कि जब हम स्मॉल बट स्मार्ट डिसीजंस लेते हैं तो वो लार्ज और शॉर्ट चेंजेस से ज्यादा सब्सटेंशियल होता है। इसे हम एक स्टोरी से समझते हैं। इमेजिन करो 3 अमीर दोस्त हैं, राजू, श्याम और रोहन। तीनों दोस्त रोज मिलकर पार्टी करने जाते थे, क्लब जाते थे और मस्ती करते थे, और ऐसे करते करते उनकी लाइफ बीत रही थी। और क्योंकि तीनों दोस्त अमीर थे तो इसीलिए वो तीनों लापरवाह भी थे। लेकिन एक दिन राजू ने डिसाइड किया कि बस अब और नहीं, मैं ऐसी लाइफ नहीं जी सकता जहाँ कोई मीनिंग ही ना हो, और उसे अब मजा भी नहीं आ रहा था। तो राजू ने 75 डेज हार्ड चैलेंज को एक्सेप्ट किया। उसने डिसाइड किया कि वो क्लब जाने के बजाय डेली 1 घंटा बुक पढ़ेगा, 1 घंटा वर्कआउट करेगा, दिन में 4 लीटर पानी पिएगा, हेल्दी खाना खाएगा और एक सेल्फी लेकर दिन फिनिश करेगा। लेकिन दूसरे फ्रेंड श्याम ने सिर्फ घर में रहकर टीवी देखने के बारे में सोचा और क्लब में जाने के बजाय वो घर में ही रहकर एक बियर पिएगा, इसका डिसीजन बनाया। बट तीसरे फ्रेंड रोहन ने कोई भी एक्शन नहीं लिया था। 3 साल बाद सडनली ये न्यूज आती है कि एक प्लेन क्रैश में तीनों फ्रेंड्स की फैमिली की डेथ हो जाती है, और उनकी फैमिली ने कुछ लोन्स लेकर रखे थे जो अभी तक पे नहीं हुआ था। तो बैंक वाले अपना पैसा पाने के लिए उसकी सभी प्रॉपर्टीज को बेच रहे थे। वेल, आपको क्या लगता है कि इस सिचुएशन में कौन सा फ्रेंड सरवाइव करेगा? वेल, द आंसर इज राजू, क्योंकि उसके पास पैसा ही पैसा था, क्योंकि उसने क्लब ना जाने का डिसीजन बनाया और पैसा सेव करता रहा। उसने सोचा भी कि यार मैं इन पैसों को सेव करके क्या करूंगा, बट उसने रिसेंटली एक बुक पढ़ी थी द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसमें लिखा था कि सेविंग करते रहो, सेविंग करने का कोई रीजन नहीं होता है। और इस प्रिंसिपल को फॉलो करके उसने 3 साल में अपने एक्सपेंसेस को कवर करने जितना पैसा सेव कर लिया था, और उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ भी काफी इम्प्रूव हो चुकी थी, और वो अब स्ट्रांग था क्योंकि उसने अपना टाइम, एनर्जी एंड मनी अपने ऊपर इन्वेस्ट किया था। बट दूसरे दोस्त श्याम ने कुछ ही पैसे सेव किए थे और घर में बैठकर टीवी देखकर उसने कुछ ना कुछ तो जरूर ही सीखा होगा, लेकिन मेंटली वीक होने की वजह से उसे संभलने में थोड़ा सा टाइम लगा। और तीसरे फ्रेंड की सिचुएशन आप गेस कर सकते हो। उसकी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे और उसका माइंड बेकार की चीजों से भरा हुआ था, जिसकी वजह से उसके पास कोई आइडिया नहीं था। और ऑब्वियसली वो दोनों दोस्त श्याम और रोहन हेल्प लेने के लिए राजू के पास ही जाएंगे। तो इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि लाइफ बहुत अनसर्टेन है, यानी कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता होता। तो अपने फ्यूचर को बेटर मत बनाओ, अपने आज को बेटर बनाओ जो आज है, क्योंकि फ्यूचर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बिकॉज कल कभी नहीं आता। सो अगर आप आज एटॉमिक हैबिट्स और स्मॉल चीजों पर एक्शन लेते हो और रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ इसे फॉलो करते हैं, तो कंपाउंडिंग की पावर आपके लिए वर्क करेगी और आप ग्रो करोगे, क्योंकि सक्सेस 6 एलिमेंट से बनता है। नंबर 1, चॉइस। तीनों दोस्तों के पास चॉइस थी कि वो आज क्या करना चाहते हैं, और राजू स्मार्ट था, इसीलिए उसने ये चूज किया कि वो खुद पर ध्यान देगा।
श्याम ने ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा ही एफर्ट किया, बट रोहन ने तो एफर्ट ही नहीं किया। ये चूज करना कि हमारी लाइफ कैसी होगी ये आपके यानी हमारे हाथों में। रिमेम्बर, आप आज जो करोगे इसका इम्पैक्ट आपको फ्यूचर में दिखाई देगा। नंबर 2, डिसीजन। राजू ने डिसीजन बनाया कि वो अपने आप को कैसे ग्रो करवाएगा। उसने 75 हार्ड को एक्सेप्ट किया और सिंपल 5 टास्क को रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो किया। नंबर 3, एक्शन। राजू ने फाइनली एक्शन लिया और खुद को स्पेसिफिक प्लान के थ्रू ग्रो करवाया। नंबर 4, बिहेवियर। राजू ने अपना बिहेवियर चेंज नहीं किया, बल्कि उसने जो चॉइस, डिसीजन और एक्शन लिया था उन चीज़ों ने उसका बिहेवियर चेंज किया, क्योंकि बुक एक ऐसी चीज़ है जो आपका फ्यूचर चेंज कर सकती है। नंबर 5, रिपीटेड एक्शन। राजू ने 3 साल तक एक ही डेली रूटीन को फॉलो किया और कंपाउंडिंग ने उसे रिजल्ट दिया इन एवरी फील्ड, जैसे कि वेल्थ, हेल्थ एंड मनी। नंबर 6, टाइम एंड पेशेंस। राजू जानता था कि उसे ग्रो करने में वक्त लगेगा और उसे पेशेंस रखना होगा, क्योंकि जब राजू 18 से 20 साल का था तब उसे बुरी आदतें लग चुकी थी और वो भी ये बात जानता था कि जिन बैड हैबिट्स को वो 2 साल से फॉलो कर रहा है उन्हें रिप्लेस करने में तो टाइम तो लगेगा। और उसने 3 साल खुद पर काम किया और खुद को जीत लिया। नंबर 3, कंपाउंड इफेक्ट इन सक्सेस। और फाइनली जब तीनों दोस्तों के पेरेंट्स की डेथ हुई थी तो राजू ही सबसे स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल था, क्योंकि उसे ये सक्सेस एक बार में ही नहीं मिली, बल्कि उसने खुद पर 3 साल मेहनत किया और 21 साल की एज में वो बुक्स के थ्रू स्ट्रॉन्ग बन चुका था। नंबर 4, कंपाउंड इफेक्ट इन मनी। अब अगर आपके पास 2 ऑप्शंस हो, एक है 1 करोड़ का जो आपको तुरंत मिल जाएगा और एक है 1 रुपए का जो हर दिन डबल होता रहेगा अगले 31 डेज के लिए। सो अब आप क्या चूज करेंगे? एक नॉर्मल इंसान 1 करोड़ ही चूज करेगा, क्योंकि पैसा ज्यादा मिल रहा है, आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको ये पैसा तुरंत मिल जाएगा और ये पैसा कैश में है। बट जो 1% लोग हैं जिन्हें कंपाउंडिंग की पावर के बारे में पता है, जो लोग कंपाउंडिंग को जानते हैं, वो लोग सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे, क्योंकि 31 डेज तक ये पैसा इतना हो जाएगा 214 करोड़ 74 लाख 83,648 रुपए। बट स्टार्टिंग में आपको यही 1 रुपया, सेकेंड डे 2 रुपए, थर्ड डे 4 रुपए बहुत कम लगेंगे। बट जिसने 1 करोड़ चूज किया था उसके पास पैसे कम हो जाएंगे, क्योंकि वो अपने सारे पैसे खर्च कर रहा है। नंबर 5, कंपाउंड इफेक्ट इन हेल्थ। एक आदमी था रमेश जो रोज 1 गिलास सोडा पीता था, लेकिन एक दिन उसने सोचा क्यों ना मैं इस सोडा की जगह पानी पीने का हैबिट बनाऊं। उसने सोडा छोड़कर पानी पीना शुरू किया। 1 महीने बाद उसका वेट थोड़ा कम हुआ। अब उसने रोज सुबह वॉक करना भी शुरू किया। साल बीत गए और उसने हेल्दी खाने का भी हैबिट बनाया। रिजल्ट, उसका वेट कम हो गया, एनर्जी बढ़ी और इम्प्रूव हेल्थ मिली। रमेश ने देखा कि छोटी सी शुरुआत ने उसकी हेल्थ में कंपाउंड इफेक्ट लाया। नंबर 6, कंपाउंड इफेक्ट इन लाइफ। कंपाउंड इफेक्ट जिंदगी में छोटी छोटी चीजें करके बड़े बड़े चेंजेस लाता है। इमेजिन एक आदमी है रवि जो रोज 15 मिनट पढ़ना शुरू करता है। पहले तो कुछ खास नहीं लगता, लेकिन साल भर बाद उसका नॉलेज काफी बढ़ गया। एक दूसरा इंसान समीर हर दिन फास्ट फूड खा लेता है। एक दिन तो चलता है, लेकिन साल भर बाद उसकी हेल्थ बहुत खराब हो गई। यहाँ रवि ने छोटी डेली रीडिंग हैबिट से बड़ा नॉलेज गेन किया, लेकिन समीर ने छोटी डेली अनहेल्दी ईटिंग से बैड हेल्थ अचीव किया। इसी तरह छोटी छोटी चीजें जिंदगी को बड़े तरीके से अफेक्ट करती है। नंबर 7, कंपाउंड इफेक्ट इन फाइनेंस। फाइनेंस में कंपाउंड इफेक्ट का मतलब है कि जब तुम पैसे को इन्वेस्ट करके छोड़ो और उस इन्वेस्टमेंट पर मिले हुए इंटरेस्ट या रिटर्न्स को री इन्वेस्ट करो, तो वो पैसे ओवर टाइम बड़े होते जाते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन आज एक आदमी ने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए एक बैंक में, जहां उसको 5% इंटरेस्ट रेट मिलता है हर साल। साल के एंड पर उसके पास 50 रुपए इंटरेस्ट आया, लेकिन वो इंटरेस्ट उसने दोबारा से इन्वेस्ट कर दिया। अब अगले साल उसको 5% ही इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन 1050 रुपए पर। इसी तरह से हर साल इंटरेस्ट री इन्वेस्ट करते करते उसके पैसे धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे और उसको कंपाउंड इफेक्ट की वजह से ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। नंबर 8, कंपाउंड इफेक्ट इन सेल्फ इम्प्रूवमेंट। खुद की ग्रोथ में कंपाउंडिंग यानी स्मॉल और डेली एक्शंस लेने से हमें लॉन्ग टर्म चेंजेस देखने को मिलते हैं। इमेजिन एक लड़का है राजू, जिसने डिसाइड किया है कि वो हर दिन एक सेल्फ हेल्प बुक के 10 पेजेस पढ़ेगा। पहले तो उससे कोई फर्क नहीं दिखा, लेकिन 1 साल बाद उसने 3650 पेजेस पढ़ ली थी और वैल्यूएबल बुक्स की नॉलेज गेन कर ली थी। वहीं दूसरी ओर उसकी फ्रेंड प्रिया कभी कभी ही बुक्स रीड करती थी और उसने कुछ ज्यादा प्रोग्रेस नहीं किया था।
राजू की डेली हैबिट ने उसके विजडम की वेल्थ को कंपाउंड करके भर दिया था, जिसने उसे सक्सेसफुल और कॉन्फिडेंट बनाया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि छोटे स्टेप्स, छोटे एक्शंस हमारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट में टाइम के साथ बहुत बड़े चेंजेस ला सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कंपाउंड इफेक्ट की कोई लिमिट नहीं है, बस आपको सिर्फ ऑनेस्ट और डिसिप्लिन रहना है। बट मैक्सिमम लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि लोग ये दो चीज़ें नहीं कर पाते हैं। रीज़न मेंटली वीक होना। अगर आप मेंटली वीक हो तो आप कभी भी कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। सो सबसे पहले हमें अपना माइंडसेट बिल्ड करना होगा। अगर आप एक स्ट्रांग माइंडसेट बिल्ड करना चाहते हो और कंपाउंडिंग की पावर को यूज़ करके लाइफ में ग्रो करना चाहते हो तो इस वीडियो पे क्लिक करके इसे पूरा देखो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।